बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू, शिमला मिर्च और चिकन की ऐसी रेसिपी जो आपके साथ पहले कभी किसी ने शेयर नहीं की होगी और ऐसा जायका भी आपने यकीनन कभी नहीं जो है वो खाया होगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो जनाब, ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अपनी रेसिपी के लिए लिए हैं, जो कि मैंने हर चीज़ पहले ही रेडी रखी है। ये 4 जो है वो मैंने मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लिए हैं और शिमला मिर्च को आपने काट के इनके बीज अंदर से निकाल लेने हैं। 3 जो है मैंने आलू लिए हैं और साथ में जो चिकन लिया है वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए वो निकाल कर रखा है। 3 जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और साथ में जी जो है आप कम या ज़्यादा मिकदार कर सकते हैं, लेकिन अगर शिमला मिर्च में टमाटर ज़्यादा डालें तो ही अच्छे लगते हैं। 5 से 6 शिमला मिर्चें लिए हैं और साथ में यहाँ पे लहसुन मैंने ऐड नहीं किया, लहसुन नहीं शिमला मिर्च में डालते, तो इसलिए मैंने अदरक थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लिया। अदरक की 2 जो है ये मैंने पीस जो है ले लिए हैं और 4 ही मीडियम साइज़ के जो है वो मैंने प्याज ली है। तो और साथ में जो मसाले हैं वो जी 1.5 चम्मच जो है वो मैंने नमक की ली है और 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च की ली है, आधी चम्मच जो है वो मैंने हल्दी की ली है, 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर की ली है, 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने वो काली मिर्च की ली है। मसाला जात में आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं जी। आलू जो है वो आपने ऐसे जो है इस शेप में ऐसे ही काट लेने हैं और काटने के बाद आपने जो है इसको ठंडे पानी में ऐसे ही भिगो कर रख देना है। और जी चलें, अब मैंने चढ़ा लिया है पैन में मैंने डाला है ऑयल। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो मैंने जो है वो प्याज चॉप की है। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको चॉप कर सकते हैं या बारीक जो है बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। मुझे चॉप प्याज अच्छी लगती है तो इस वजह से जो है जी जनाब मैंने जो है वो प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ पे आपने इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे जो सोते करना है, फ्लेम आपने हाई नहीं करनी है, साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि जो है प्याज ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। यहाँ पे जी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है, बहुत लाइट सा कलर आया है, तो आपने इतना ही लाइट कलर आपने भी प्याज को देना है। यहाँ पे जी मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जो है वो जो सब्ज़ मिर्चें मैंने पीसी थी वो, और साथ ही मैंने जो है अदरक जो है वो सिल पे पीस लिया था, वो इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और इसको मैं करूँगी हल्का सा सोते, 2 से 3 मिनट के लिए सोते करूँगी। उसके बाद जो है बाकी जो मसाला जात है उनकी तरतीब क्या है, उनको कैसे डालना है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। वीडियो को आपने लाजमन एंड तक देखना है ताकि शिमला मिर्च, आलू और जो चिकन बनाने की ठीक एग्जैक्ट रेसिपी है वो आपको पता चल सके। यहाँ पे ना लहसुन और जो मैंने मिर्चें डाली थी वो सोते हो चुकी थी, तो मैंने साथ में ना ये चिकन ऐड किया है और चिकन को भी मैंने ना तब तक ही कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलर चेंज हो गया, साथ ही मैंने जो है ना जो चॉप की हुई प्याज थी टमाटर था वो ऐड कर दिया है और इसको भी आपने जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि चिकन के साथ साथ जो टमाटर है वो भी नरम हो जाए। तो आपने जो है ये सारी जो कुकिंग है वो शिमला मिर्च के लिए जो भी आपने जो पकानी है वो आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पे बने हुए खाने जो है तेज़ में बनते हैं तो उनका वो टेस्ट नहीं आता जो कि जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे पकाने के लिए टेस्ट आता है ना। तो इसलिए आपने जो है कुकिंग जब भी किया करे तो कोशिश किया करे कि फ्लेम जो है वो स्लो ही हो या मीडियम हो। यहाँ पे वो सारे मसाले ऐड कर दिया जिनकी मिकदार जो है वो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको जो है अब भूनना है, ठीक है, अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है ताकि जो गोश्त है वो भी गल जाए। चिकन मैंने जो ऐड किया है और साथ में जो टमाटर वगैरह वो भी नरम हो जाए। यहाँ पे जी 1 चम्मच, अब मैंने 1 चम्मच नहीं सॉरी हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने धुला मिर्च की ऐड की है टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। तो धुला मिर्च जो है उसका एक अपना ही टेस्ट होता है, तो मैं जो ज़्यादातर जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड करती बल्कि धुला मिर्च ऐड करती हूँ। यहाँ पे जो मसाला भुन चुका है और मैंने ऐड की है शिमला मिर्च, जो कि देखिए मैंने जो है ना फ़ाइन चॉप की हुई या क्यूब्स में, आपने भी ऐसे ही इसको फ़ाइन क्यूब में चॉप कर लेना है। अब जी बारी है शिमला मिर्च को भूनने की, तो चम्मच आपने चलाना है और मुसलसल इसको जी करते रहना है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो मैंने आलू जो है वो फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैंने इसमें ऐड करने हैं। आलू आप फ्राई करके डालेंगे तो तभी एक जो है वो चेंज आएगा आपके जो है इस रेसिपी में, तभी आपका जो है वो टेस्ट इन्हेंस होगा, आपको जायका जो है वो थोड़ा चेंज लगेगा। तो आलू जो है वो आपने 50% जो है वो जो है इसमें फ्राई करने हैं, फुल फ्राई नहीं करने, 50% फ्राई करने के बाद आपने फिर शिमला मिर्च में और चिकन में जो है वो आलू ऐड कर देने हैं। तो फिर देखिएगा कि देखना कितना अच्छा टेस्ट आता है और आपको मेरी ये रेसिपी है वो भी यकीनन बहुत पसंद आएगी।
तो आलू जो है वो 50% जो है फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने जो यहाँ पे आलू ऐड कर दिए हैं। तो अब जो है आपने इसको दम पे थोड़ा सा भून लेना है पहले, फिर आपने इसको दम देना है 10 से 15 मिनट के लिए। जो है मीडियम फ्लेम पे कर दे, लो फ्लेम कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लो मीडियम फ्लेम आपने कर लेनी है और जिसको दम देना है तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो शिमला मिर्च है वो बहुत अच्छी पक जाएगी। तो जी यहाँ पे जो है देखिए माशाल्लाह फ्राई हो गई है और शिमला मिर्च भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जी अब बारी आती है गार्निश करने तो गार्निश के लिए मैंने जो है वो सब्ज़ धनिया जो है वो बारीक काटा हुआ है। साथ में जी मैंने सब्ज़ मिर्च काटी हुई है और साथ में जो है वो बारीक अदरक है वो भी काटी हुई है। तो इस स्टेज पे जी मैं वो सारी ऐड करूँगी। देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है वो शिमला मिर्च आलू चिकन की रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। ऑयल जो है आपने इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि सारा काम ऑयल का ही है। इतना ज़्यादा नहीं डालना लेकिन नॉर्मल डाल लेना ताकि भुनाई अच्छी हो जाए। अब जी मैंने यहाँ पे डाल दी है सब्ज़ धनिया तो गार्निश के लिए, क्योंकि सब्ज़ी धनिया के बगैर तो जो है वो कोई भी चीज़ वो अधूरी लगती है। सब्ज़ मिर्ची मैंने कटी हुई ऐड की हैं। साथ में जी थोड़ा सा अदरक जो है वो मैंने काटी हुई थी वो ऐड कर देनी है। और देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। मिलेंगे एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।